बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माइक फिज़िक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 की कंसेप्चुअल क्वेश्चन को। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास है, इट इज़ पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट नॉट द डिस्टेंस, अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, कि क्या ये मुमकिन है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो और डिस्टेंस जीरो ना हो। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, और कब जो है ना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने इसको एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया तो इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी तो उसमें फिर वो नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चों, मतलब ये है कि जब आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इसके साथ इस पॉजिटिव नेगेटिव साइन में भी चेंज आएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस जो है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई मसला नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन इसकी जो है ना वो प्रॉपर्टी नहीं है कि आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये इसमें भी जो है ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपने एक डायरेक्शन में डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया तो दूसरे में नेगेटिव होगी, नहीं इस तरह बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो मतलब यह है कि आपने जिस भी डायरेक्शन में लिया इसको तब भी ये पॉजिटिव है, अगर आपने इस डायरेक्शन में लिया तब भी ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बता रहा है कि क्या ये मुमकिन है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो और डिस्टेंस जीरो ना हो। तो आप इसका आंसर इस तरह लेंगे, यस इट इज अ पॉसिबल। ठीक है, तो किस तरह ये पॉसिबल है। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या लेंगे, एक क्लोज पाथ लेंगे। क्या लेंगे, एक क्लोज पाथ लेंगे। मतलब ये हमारे पास एक क्लोज पाथ है, इसको मैं इस पॉइंट को नाम लेता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी, ये पॉइंट सी होगा, ये पॉइंट डी। ठीक है, एक बॉडी है और वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने तकरीबन 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक खास डायरेक्शन में। ठीक है, अब बी से सी तक की तरफ आ रहा है तो इसको मैं, ये 3 मीटर है हमारे पास। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसने क्या किया, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब सी से डी की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव था। अब ये डायरेक्शन जो है ये इसकी ए बी की क्या है, अपोजिट है, तो इसको मैं नेगेटिव लूंगा, -5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब मैंने ये डायरेक्शन क्या क्या लिया है, पॉजिटिव, तो इसका जो अपोजिट डायरेक्शन मैं लूंगा ये नेगेटिव लूंगा, ये -3 मीटर हो गई हमारे पास। ठीक है, अब मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को मालूम करता हूं, तो टोटल जो होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हमारे पास होगा 5 मीटर -5 मीटर +3 मीटर -3 मीटर। ठीक है, तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को मालूम करें तो 5 मीटर 5 के साथ हो जाएगा, 3 मीटर 3 के साथ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 मीटर होगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक क्लोज पाथ पे बॉडी ट्रेवल करे और जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है उस पॉइंट पर एंड करे, तो इसका मतलब ये होगा कि इसने 0 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, अब डिस्टेंस हमारे पास 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस इस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं अगर टोटल डिस्टेंस फाइंड करूं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस को मैं इस तरह फाइंड करूंगा, 5 मीटर +5 मीटर +3 मीटर +3 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है वो तो हर डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था अपोजिट डायरेक्शन में जो था। ठीक है, और यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा या सेम डायरेक्शन में होगा, सारे के सारे डिस्टेंस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास 5 3 3 6 11 मीटर 16 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा,
16 मीटर। तो ये था वो कंडीशन जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और डिस्टेंस नॉन जीरो होता है। अब एक्सप्रेशन का दूसरा पार्ट जो है, अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, कब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास एक बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, तो उस कंडीशन में हमारे पास डिस्टेंस ये बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, जब हमारे पास बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है तो इस कंडीशन में हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है। मतलब यह है कि हमारे पास ये एक सपोज 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी ने कवर किया, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी ने कवर किया, तो हर एक डिस्प्लेसमेंट जो है, हर एक डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास डिस्टेंस ही होता है, हर एक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिस्टेंस ही होता है, हर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस भी है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमारे पास है, डज अ स्पीडोमीटर मेजर कार स्पीड और वेलोसिटी। स्पीडोमीटर जो है ना वो क्या करती है, कार की स्पीड को मेजर करती है और वेलोसिटी को। तो बच्चों आपको पता होगा जो स्पीडोमीटर होती है, स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर ये हमें सिर्फ ये बताता है कि आपकी कार कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, मीटर पर सेकंड, कितने किलोमीटर पर हावर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, आपको ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि स्पीड जो है, स्पीड इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेलोसिटी होती है इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्पीडोमीटर आप आकार है ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, डायरेक्शन के बारे में नहीं पता। वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीडोमीटर आकार है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, सिर्फ स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गई है तो आपने हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसके बाद वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।